हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज हम मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म डालना सीखेंगे, जहां रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम एक एक करके मोबाइल से ही करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सीजी व्यापम या सीजी एसएससी, दोनों में से कोई से भी एक टाइप कर लेना है। फिर आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और दोस्तों पहले नंबर पे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं सीजी व्यापम, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ व्यापम कर्मचारी चयन मंडल के होम पेज पे, जिसका जो आइकन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2026 के ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम आपको फॉर्म भरने का प्रारंभ और अंतिम तिथि के बारे में बताते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जिसे छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर की ओर से जारी किया गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सी सेट 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 23 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 रहने वाले हैं, जिसमें त्रुटि सुधार के लिए 18 से 20 अगस्त तक फॉर्म में आप करेक्शन कर सकेंगे। और का एग्जाम जो डेट है, पेपर 1 का एग्जाम डेट यहाँ पर रहने वाले हैं 10 से 11 और पेपर 2 का एग्जाम रहेगा 2 से 4। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा केंद्र जो 10 जिला मुख्यालय में दिए गए हैं और आपका प्रवेश पत्र जो है वो 28/9/2026 को यहाँ पर जारी होगा। तो सीजी सेट 2026 के में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर में 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर से आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है और नीचे की ओर चले आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सीजी सेट 2026 का पहले नंबर पे ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और इस पात्रता परीक्षा के बारे में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय व्यापम परीक्षा निर्देश, इसका पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, तो इन सभी को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहीं से ही दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। मैं चलिए फॉर्म डालने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर, पासवर्ड है और ये जो कैप्चा है उनको डाल देना है। बाकी अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकेंगे। लेकिन अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है वो खुद का ही देना है। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और कैंडिडेट नाम में आपको ध्यान रखना है जो आपके रिजल्ट में नाम है सेम टू सेम वैसे ही आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। प्लस वह जो है वो आपके आधार कार्ड में भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड को या कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। फिर ईमेल आईडी आप स्वयं का, घर का, किसी का भी दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो ये जो कैप्चा वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और इन सभी ऑप्शनों को डाल लेने के पश्चात नीचे में गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा और अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक ओटीपी जाएगा और उसको नीचे में डाल देने के पश्चात क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, तो आप डाल लीजिए और इन सभी को डाल लेने के पश्चात यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है और आपके सामने व्यापम का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। सो यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी टेट का ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर भर सकेंगे। सो यहाँ पर आपको अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और हमारा जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस है वो अब यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको ध्यानपूर्वक अपना जो फॉर्म है वो भरना है। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा स्किप कर देना है। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर ध्यान रहे पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको लगभग 55% अंक जो है वो पाना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 50% में भी चल जाएगा जो यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए दूसरे नंबर पे है विषय समूहों के अनुसार, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसको लेके यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, कॉमिकल, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आप देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। फिर चलिए अब फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस हम बताते हैं। पहले नंबर पे है चूज यूर सब्जेक्ट फॉर एग्जाम, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। सो चलिए मैं यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर यह पेज रिफ्रेश होकर उसी ऑप्शन पे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्टेटस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको परस्यू का जो ऑप्शन दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। तो मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सो मैं यहाँ से कंप्लीटली वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गए हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कौन से विश्वविद्यालय से किए हैं वो डाल लीजिए। जैसा कि यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, या फिर आपको रायगढ़ यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने पीजी जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रोल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो आपके मार्कशीट में होगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है ईयर ऑफ पासिंग कंप्लीशन ऑफ डिग्री, यानी कि दोस्तों आपने कौन से ईयर में पीजी की जो डिग्री है वो प्राप्त किए हैं वो आप डाल लीजिए। चाहे आप अभी का वर्ष डाल सकते हैं या फिर कंप्लीट पहले का हो गया है तो पहले का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर टोटल मार्क ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पीजी के रिजल्ट में टोटल कितना मार्क है वो आप यहाँ पर डालना है, और उसमें से आपको कितना मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ये जो परसेंटेज है इस पर थोड़ा सा क्लिक करना है और ऑटोमेटिक यह फिलअप होकर आ जाएगा, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन सभी ऑप्शनों को भर लेने के पश्चात एक बार आपको फिर से जांचना है कि कहीं आपका जो फॉर्म है वो आधा अधूरा या फिर गलती तो आपने नहीं की है, और उसके पश्चात फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पर एक नेक्स्ट का मेन्यू दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप किए हैं वो आ जाएगा, और यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है। और नीचे की ओर आ जाने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे आपका पेमेंट जितना भी होगा वो आ जाएगी। जैसे कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 200 एग्जाम फीस लगेंगे, वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये लगेंगे, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 350 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे रिजल्ट आ जाएगा तो उसके एक हफ्ते के पश्चात आपने जिस भी अकाउंट से पेमेंट किए होंगे उसी पे दे दिया जाएगा, तो आप खुद के मोबाइल से ही पेमेंट जो है कीजिए। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है एग्जाम सिटी, तो आप जिस भी एग्जाम सिटी को चुनना चाहते हैं जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर आपको 10 जो है वो अलग अलग ज़िले देखने को मिल जाएगा, तो आप 10 में से किस ज़िले में अपने एग्जाम देना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। और एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेने के पश्चात यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये जो आई एग्री का ऑप्शन है इस पर चेक मार्क कर देना है, और 6 डिजिट के कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल के सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट करके चले जाना है। और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा, तो इसे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा जो जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है उसको आपको एक बार जांच लेना है। उसके पश्चात आपको फाइनल सबमिशन के लिए ओके पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका पेमेंट अमाउंट और पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, तो पेमेंट गेटवे 1 को सेलेक्ट करके पे नाउ वाले ऑप्शन, और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। तो मैं क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने क्यूआर कोड आएगा तो वहाँ से आपको स्कैन कर लेना है, और इस तरह आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। आपका रेफरेंस नंबर जो मैंने सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर गो टू कन्फर्म पेज वाले ऑप्शन पे यहाँ से फिर से क्लिक कर देना है, और फिर से आप इसी पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई एग्जाम। अभी आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। सो पहले नंबर पे आ रहा है जो मैंने अभी CGET 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, उसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, और आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर देख सकेंगे मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ गया है। बाकी आज की इस वीडियो में हमने आपको कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंटर का पूरा प्रोसेस है वो बता दिए हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट बताइए, हम आपको बता देंगे। साथ ही इसके जो विस्तृत विज्ञापन है सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहीं से ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है और उनका बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो सभी के जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में ही दे दूंगा, और वहीं से सभी को आप एक करके डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आज हम क्षत्रिय राज्य पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन
फॉर्म घर बैठे मोबाइल से डालना बता दिए हैं। बाकी किसी भी तरह कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बताइए, हम आपको बता देंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।